नमस्कार, स्वागत है आपका अपना जिला के प्राइम बुलेटिन में। मैं हूं अकरम जैदी। खबरों को विस्तार से जानने के लिए हमारी वेबसाइट apnaZila.co.in पर विजिट करें। आइए नजर डालते हैं मेरठ और आसपास के शहरों की बड़ी खबरों पर। मेरठ में मुखबिर की सूचना पर लिसाड़ी गेट पुलिस ने इस्लामाबाद में अवैध शस्त्र फैक्ट्री पर छापा मारकर बने और अधबने हथियारों समेत 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से पुलिस ने अवैध पिस्टल, जिंदा कारतूस, मोबाइल फोन के अलावा 1,50,000 रुपए नकद बरामद किए हैं। बता दें, पुलिस ने इस्लामाबाद के रहने वाले आरोपी मोहम्मद समीर सैफी उर्फ मेंढक और यूसुफ सैफी को विकासपुरी बिजली घर के पास से गिरफ्तार किया है, जो पिछले काफी समय से अवैध शस्त्र फैक्ट्री चलाकर शस्त्र बना रहे थे और उनके आसपास के जिलों में सप्लाई करते थे। वहीं दोनों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस उन लोगों की तलाश कर रही है जो इनसे अवैध हथियार खरीदते थे। घरेलू बिजली कनेक्शनों पर चल रही अवैध फैक्ट्रियों और अवैध गोदामों के कारण हो रही दुर्घटनाओं के विरोध में बुधवार को शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने मेरठ कमिश्नरी चौराहे पर प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं ने बताया कि लिसाड़ी गेट क्षेत्र के किदवई नगर में अवैध बिजली कनेक्शन देकर अवैध कपड़ा गोदाम में लगी आग से 6 मौतें हो गई, जिनका जिम्मेदार कौन है। उन्होंने कहा कि अगर 2 वोल्ट के बिजली कनेक्शन पर फैक्ट्री गोदाम चल रहा था तो फिर बिजली विभाग क्या कर रहा था। आरोप लगाया कि आवासीय क्षेत्र में अवैध फैक्ट्री और गोदाम चल रहे हैं, जबकि संबंधित विभाग सब कुछ जानते हुए भी आंखें मूंदे बैठा है। उन्होंने कहा, एक तरफ तो भ्रष्ट आवास विकास के कारण शास्त्री नगर के सेंट्रल मार्केट को अवैध घोषित कर गिराया जा रहा है और भ्रष्ट आवास विकास करने का दोष अब व्यापारियों को भुगतना पड़ रहा है। इसी तरह से अब मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में भ्रष्ट एमडीए और भ्रष्ट बिजली विभाग के कारण आवासीय क्षेत्र में अवैध फैक्ट्रियों और कारखानों का जाल बिछा पड़ा है और ये दोनों भ्रष्ट विभाग किसी बड़े हादसे का इंतजार करते रहते हैं। मेरठ में बुधवार को भारतीय मजदूर संघ के सदस्यों ने कमिश्नरी चौराहे पर प्रदर्शन किया। इस दौरान जिला अध्यक्ष विनय शर्मा ने बताया कि आईएलओ के अनुरूप श्रम सम्मेलन आयोजित किए जाए, ठेका प्रथा के अंतर्गत संविदा कर्मियों को समय पर वेतन और फंड सुनिश्चित किया जाए, रेहड़ी पटरी, ई रिक्शा, ऑटो चालक, साप्ताहिक पेट और भवन निर्माण से जुड़े श्रमिकों को स्थायी अड्डे उपलब्ध कराए जाए, पुरानी पेंशन योजना बहाल की जाए, बोनस राशि 10,000 रुपये की जाए और ईपीएस 95 पेंशन 7500 की जाए। संविदा कर्मियों को नियमित कर उनका मानदेय बढ़ाया जाए। ये हमारी अखिल भारतीय केंद्रीय कार्य समिति भारतीय मजदूर संघ की पुरी में अभी अधिवेशन संपन्न हुआ 6, 7, 8 फरवरी को। उसी में संगठित असंगठित क्षेत्रों की विस्तृत चर्चा वहां पर श्रमिकों कर्मचारियों की हुई, जिसमें यह प्रस्ताव निकल कर आया कि आज 25 फरवरी को हमें पूरे देश में भारतीय मजदूर संघ के पदाधिकारी कार्यकर्ता ज्ञापन के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और श्रम मंत्री जी को अपनी समस्याओं से अवगत कराएंगे। मेरठ के थाना दौराला क्षेत्र की रहने वाली एक महिला ने एसएसपी को शिकायती पत्र देकर अपने पिता पिंटू कुमार पर लगातार गाली गलौज, मारपीट और पैसों की मांग करने का आरोप लगाया है। पीड़िता का कहना है कि उसकी शादी करीब 7 माह पहले हुई थी, लेकिन उसके सौतेले पिता द्वारा उसे और उसके ससुराल पक्ष को झूठे मुकदमों में फंसाने की धमकी दी जा रही है। शिकायत में 22 फरवरी 2026 की सुबह करीब 11 बजे की घटना है, जिसमें पिता पर मारपीट और अभद्रता का आरोप लगाया जा रहा है। पीड़िता का कहना है कि इन घटनाओं से वह मानसिक और शारीरिक रूप से परेशान है। महिला ने पुलिस प्रशासन से मामले की निष्पक्ष जांच कर उचित कानूनी कार्रवाई करने और अपने व अपने परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है। मेरे साथ घटना ये हुई है, हम समझौता करने गए थे कॉन्फ्रेंस, उन्होंने लात मारी, मेरे पे गंदे इल्जाम लगाए कि ये बच्चा मेरा है, मेरे रहती गंदे गंदे इल्जाम लगाते हैं मुझे। मम्मी को और भाई को घर से मार के निकाल दिया था उन्होंने, पापा ने, सौतेले बाप ने मेरे। तो हम समझौता करने गए थे, उन्होंने मेरे लात मारी, मेरे पे गंदे इल्जाम लगाए, इसलिए मुझे कड़ी से कड़ी सजा दिलानी है अपने पापा को और मुझे इंसाफ। हमारे से विवाद ये चल रहा कि मम्मी से लड़ाई हो गई थी, वो पहले से ही मुझे मारपीट करते थे। मेरी शादी होगी, मेरे पति से पैसे मांग रहे, 2.5 लाख अंगूठी मांग रखी है, चोरी का इंतजाम रोज, मतलब ये उसे रोज घूस चाहिए, रोज पैसे चाहिए। नहीं तो पैसे दे, नहीं तेरे पति से डिवोर्स करवा दूंगा और तेरे पे ये इल्जाम लगा दूंगा, तू मेरे रहती, ये बालक मेरा है। पिंटू कुमार, 9 महीने हो गए, 9 महीने से कुछ नहीं करती, नो कह देते हैं मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, मेरी बहुत चलती है। टीपी नगर मेरठ में बुधवार को बाउंड्री रोड स्थित कैंप कार्यालय पर प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस दौरान राष्ट्रीय लोक दल में युवा प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष अभिमन्यु चौधरी द्वारा गठित की गई कमेटी के बारे में जानकारी दी गई। बताया गया कि राष्ट्रीय लोक दल के नेता जयंत चौधरी की और भी ज्यादा मजबूती देने के लिए इस कमेटी का गठन किया गया है, ताकि आने वाले समय में राष्ट्रीय लोक दल को और भी ज्यादा मजबूती मिल सके। युवा के जो जिलाध्यक्ष हैं उन्होंने अपनी कमेटी घोषित की है, उसी में आज प्रेस वार्ता बुलाई गई है। प्रेस वार्ता की गई है, उसमें जो हमारे नवनियुक्त युवा के जिलाध्यक्ष है अभिमन्यु ललसाना जी,
उन्होंने अपनी कमेटी, जिला कमेटी डिक्लेयर की है और इसमें इन्होंने हर बिरादरी का, हर समाज का ख्याल रखते हुए सबको प्रतिनिधित्व दिया है। इसमें 5 उपाध्यक्ष की घोषणा की है और 12 महासचिव जिले में और 3 विधानसभा अध्यक्ष और 16 जिला सचिव और 2 नगर अध्यक्ष जिले में नगर पंचायतों के अध्यक्ष डिक्लेयर किए हैं। और इसमें यह ख्याल किया गया है कि जो कमेटी में नवनियुक्त हैं वो सभी वर्गों के हैं, सभी समाज के हैं और ये जयंत चौधरी जी के मिशन को आगे बढ़ाते हुए कार्य करेंगे और जिले में जो पार्टी को मजबूत करने का काम है वो दिल से लगन के साथ मेहनत करके चौधरी साहब के हाथों को मजबूत करेंगे और चौधरी चरण सिंह जी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। आज ये हमारे युवा के जो जिलाध्यक्ष हैं अभिमन्यु चौधरी, उन्होंने अपनी कमेटी की है और जो इन्होंने कमेटी घोषित की है हम इसके लिए इनको बहुत बहुत बधाई देते हैं। एक बहुत ही अच्छी कमेटी इन्होंने घोषित की है और हम उम्मीद करते हैं कि इससे राष्ट्रीय लोकदल, हमारी पार्टी, हमारे नेता माननीय जयंत चौधरी, उनके हाथ बहुत मजबूत होंगे और ये कमेटी और ये जिलाध्यक्ष तथा तमाम लोग राष्ट्रीय लोकदल के लिए काम करेंगे और काफी मजबूती पार्टी को मिलेगी। मैंने आज अपनी कमेटी की घोषणा की है जिसमें मैंने हर वर्ग के युवाओं को अपने साथ जोड़ने का काम किया है। मैंने जनरल से लेकर SC/ST तक OBC सभी युवाओं को साथ जोड़ा है और मैं उम्मीद करूंगा जो लोग मैंने साथ जोड़े हैं ये पूर्ण रूप से राष्ट्रीय लोकदल को मजबूत करने का काम करेगी। और हर समाज से हमने लिया, प्रजापति समाज से भी लिया, हर समाज से हमने लोग लिए हैं और राष्ट्रीय लोकदल में ये जो लड़के आए हैं पद पे मैंने जिन्हें लिए हैं, ये चौधरी जैन जी को, चौधरी अजीत सिंह को, चौधरी चरण सिंह की विचारधाराओं को आगे बढ़ाने का काम किया। मेरठ में महानगर कांग्रेस कमेटी ने प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन जारी किया। ज्ञापन में कहा गया कि कुंभ के दौरान स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और उनके शिष्यों के साथ कथित रूप से दुर्व्यवहार की घटनाएं सामने आई हैं जो गंभीर और चिंताजनक है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 के तहत प्रत्येक नागरिक को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है। ऐसे में किसी भी धर्मगुरु या उनके अनुयायियों के साथ दुर्व्यवहार की घटनाओं की उच्च स्तरीय, निष्पक्ष और पारदर्शी जांच होनी चाहिए। ज्ञापन में यह भी मांग की गई कि जांच प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया जाए ताकि किसी निर्दोष व्यक्ति की गरिमा आहत न हो और धार्मिक स्वतंत्रता व संवैधानिक अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित की जा सके। आज हमने जो है जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया है प्रधानमंत्री के नाम। मैं संदेश देना चाहता हूं, मैं मुसलमान हूं, धर्मगुरु शंकराचार्य के खिलाफ जो सरकार षड्यंत्र रच रही है, हम अल्पसंख्यक के लोग जितने भी मुसलमान हैं, हम धर्म गुरुओं की सब समाजों की इज्जत करते हैं। इसी तरह शंकराचार्य की हम इज्जत कर रहे हैं। जैसे हम अपने धर्म गुरु की इज्जत करते हैं ऐसे हम उनकी इज्जत कर रहे हैं। आज हर राजनीतिक मुसलमान की जिम्मेदारी बन जाती है, हर मुसलमान की जिम्मेदारी बन जाती है कि धर्म गुरु के साथ जो अपमान हो रहा है, जो उनके साथ अत्याचार हो रहा है, गलत FIR हो रही है। मैं यहाँ से मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ, हर मुसलमान को शंकराचार्य का साथ देना चाहिए। जो धर्म गुरु है, देश के बड़े धर्म गुरु है, उनका हर मुसलमान को साथ देना चाहिए। उसी कड़ी में मैं आज जिलाधिकारी के यहाँ ज्ञापन देने आया था कांग्रेस संगठन के साथ, और मैं अपील कर रहा हूँ हर मुसलमान को शंकराचार्य का साथ देना चाहिए और हम उनके साथ मजबूती के साथ खड़े। आज कांग्रेस पार्टी ने उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश अनुसार पूरे उत्तर प्रदेश में आज एक जिस तरीके से शंकराचार्य जी का अपमान, जिस तरीके से शंकराचार्य जी पर और उनके साथियों पर फर्जी मुकदमे योगी की पुलिस ने और योगी सरकार जो कार्रवाई कर रही है उसके विरोध में और शंकराचार्य जी के समर्थन में सभी कांग्रेस का कार्यकर्ता आया है। और कांग्रेस का कार्यकर्ता योगी सरकार को और योगी की पुलिस को बता देना चाहता है कि सनातन का अपमान, हिंदुओं का अपमान या हिंदू के सबसे बड़े शंकराचार्य का अगर अपमान पुलिस करेगी तो कांग्रेस का कार्यकर्ता चुप नहीं बैठेगा, सड़कों पर रहेगा, इसका विरोध प्रदर्शन करता रहेगा। आज शंकराचार्य जी को लेकर प्रदर्शन था। जिस तरीके की सरकार शंकराचार्य जी पे झूठे मुकदमे लगवा रही है और जिन पर खुद दुनिया भर के मुकदमे लग रही हैं, ऐसे लोग उन पर जो है उनके व्यक्तित्व पर प्रश्न उठा रहे हैं। तो इन सब प्रकरणों को लेकर इसके खिलाफ, सरकार के खिलाफ, जो सरकार के
की आंख जो है खुले, कुंभकर्णी नींद जो खुले, इसके खिलाफ आज जो है हमने डीएम साहब को ज्ञापन दिया है। हमारी मांग है कि जो झूठे मुकदमे आपने लगाए हैं उन्हें वापस लिए जाए और स्वस्थ जांच करी जाए, जिससे कि दूध का दूध, पानी का पानी हो। और सनातन जो है, हमारे सनातन जो धर्म है, इसमें आप सभी को पता है कि जितने भी सनातनी लोग हैं उनके लिए शंकराचार्य की उनकी जो भूमिका है वो भगवान के बराबर है। जो शंकराचार्य हमारे लिए भगवान के बराबर है और उनका अपमान हम इस तरीके से नहीं करेंगे। गाजियाबाद के मसूरी थाना क्षेत्र के नाहल इलाके में क्राइम ब्रांच स्वाट टीम और बदमाश के बीच मुठभेड़ हो गई। पुलिस के मुताबिक बलराम ठाकुर गैंग का सदस्य बाबू काफी समय से रंगदारी के मामले में वांछित था। सूचना के आधार पर पुलिस ने घेराबंदी की, जिस दौरान आरोपी ने फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने उसके दोनों पैरों में गोली मारकर उसे घायल कर दिया। पुलिस का कहना है कि बाबू का सरोकार कुख्यात अनिल दुजाना गैंग से भी रहा है। वह क्षेत्र में रंगदारी और आपराधिक गतिविधियों में सक्रिय था। वहीं गिरफ्तारी के बाद आरोपी को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस कार्रवाई में एडीसीपी क्राइम पीयूष सिंह, इंस्पेक्टर अनिल राजपूत और चौकी प्रभारी नाहल अरुण सहित पुलिस टीम शामिल रही। अधिकारियों के अनुसार आरोपी के खिलाफ कई संगीन धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं और उनसे पूछताछ की जा रही है। आरोपी लंबे समय से फरार था। पुलिस कमिश्नर के निर्देश पर चलाए जा रहे अभियान के तहत इसे गिरफ्तार किया गया है। अन्य आपराधिक नेटवर्क की भी जाँच की जा रही है। पुलिस आयुक्त गाजियाबाद के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों पर रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में स्वात टीम, अपराध शाखा गाजियाबाद और मसूरी थाना क्षेत्र की टीम द्वारा सराहनीय कार्य करते हुए पुलिस मुठभेड़ में एक कुख्यात अपराधी को गिरफ्तार किया है। थाना मसूरी क्षेत्र में एक अपहरण कर फिरौती मांगने के संबंध में एक अभियोग पंजीकृत हुआ था, जिसमें बलराम ठाकुर और अनिल दुजाना गैंग के सक्रिय सदस्य अब्बास उर्फ बाबू का नाम प्रकाश में आया था। आज पुलिस टीम को सूचना मिली थी कि बुलंदशहर से मुरादनगर रास्ते से मसूरी होते हुए वो व्यक्ति जाएगा। उक्त सूचना पर तत्काल संज्ञान लेते हुए स्वात टीम गाजियाबाद और मसूरी टीम द्वारा संयुक्त रूप से घेराबंदी कर चेकिंग की जा रही थी। दौरान चेकिंग एक व्यक्ति आता हुआ दिखाई दिया, जिसको रोकने का प्रयास किया तो वो नीला पुल जो थाना मसूरी क्षेत्र में पड़ता है, वहाँ से कच्चे रास्ते से होकर भागने की फिराक में मोटरसाइकिल से फिसल गया। पुलिस टीम को देखकर उसने जान से मारने की नीयत से पुलिस टीम पर फायर किया। जवाबी प्रतीक्षा में हुई फायरिंग में उसके दोनों पैरों में गोली लगी है और अभियुक्त को चिकित्सीय उपचार हेतु सरकारी अस्पताल भेजा गया है। उसके पास से 3 अदद खोखा कारतूस, 1 जिंदा कारतूस, 1 अदद तमंचा 315 बोर और 1 चोरी की मोटरसाइकिल KTM बरामद हुई है। उक्त का एक अच्छा आपराधिक इतिहास रहा है। उसके ऊपर कई लूट और गैंगस्टर के मुकदमे हैं। इसको यहाँ पर यह भी उल्लेखनीय है कि इसके गिरोह का जो सरगना था बलराम ठाकुर, उसको सितंबर माह में हुई मुठभेड़ में ऑलरेडी ढेर किया जा चुका है। गिरफ्तारी और बरामदगी के संबंध में आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। बुलंदशहर के खुर्जा नगर में पोल्ट्री कारोबारियों का गुस्सा उस समय फूटा जब पोल्ट्री एसोसिएशन के सैकड़ों व्यापारी एकजुट होकर क्षेत्रीय विधायक मीनाक्षी सिंह से मिले और अडानी गैस के अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाते हुए कर्मचारियों पर प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए ज्ञापन सौंपा। व्यापारियों का कहना है कि बिना नोटिस दिए दबाव बनाया जा रहा था, जिससे पोल्ट्री स्वामी राजीव पोल्ट्री के संचालक संजीव मित्तल को गहरा मानसिक आघात पहुंचा। आरोप है कि इसी तनाव के चलते मृत्यु हो गई। घटना के बाद पोल्ट्री कारोबारियों में भारी रोष व्याप्त है। पोल्ट्री एसोसिएशन के बैनर तले सैकड़ों व्यापारी एकजुट हुए और क्षेत्रीय विधायक मीनाक्षी सिंह को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की। विधायक ने आश्वासन दिया कि व्यापारियों के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा और यदि किसी अधिकारी की लापरवाही पाई गई तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। यहाँ पे आज लघु उद्योग भारती के हमारे सभी उद्यमी हैं। पोल्ट्री एसोसिएशन के भी हमारे काफ़ी सारे उद्यमी मौजूद हैं। आप देख रहे हैं 400-500 की संख्या है यहाँ पे। हम लोगों ने आपस में बात की है और संजीव मित्तल जी के साथ जिस तरह का दुर्व्यवहार, मानसिक प्रताड़ना उनको दी गई है अडानी के अधिकारियों के द्वारा, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हम लोग इसकी निंदा करते हैं, बहुत शर्मनाक है। और हम लोगों ने अभी बात की है, कप्तान साहब तो गए हुए हैं छुट्टी पर, उनका एडिशनल चार्ज SPRA साहब पर है, उनसे बात हुई है मेरी और हमने उनको काफ़ी सारे पॉइंट दिए हैं। हमने कहा इन लोगों ने हमको ज्ञापन दिए, किस आधार पर हम पुलिस वहाँ पर पहुँची थी, हमको ये बात बताएं। अगर अडानी के अधिकारी वहाँ गए और अगर कोई भी विषय था उद्यमी के साथ
संजीव मित्तल जी के साथ, तो पुलिस किस आधार पर गई? क्या पहले कोई नोटिस दिया गया था? और अगर नोटिस दिया गया था तो हमारे पॉटरी के अध्यक्ष साथ थे या पॉटरी का कोई भी सदस्य साथ था? और इस तरह की कोई भी मानसिक प्रताड़ना किसी भी उद्यमी के साथ हम लोग बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। संजीव मित्तल जी के परिवार में 4 लोग हैं। एक उनकी बूढ़ी माँ है 84-85 साल की, एक पत्नी है और 2 बेटा बेटी हैं, वो भी बहुत ज़्यादा मतलब बच्चे ही 18-20 साल के। तो आप ये बताइए कि उस परिवार ने सिर्फ उस भय के कारण कि ऐसा ना हो कि आज मेरे पति के साथ, आज मेरे बेटे के साथ ऐसा हुआ है, कल को मेरे बच्चों के साथ भी ऐसी कोई अप्रिय घटना हो, तो बहुत शर्मनाक है ये हम अडानी की अधिकारियों की जो मनमानी है ये बिल्कुल नहीं चलने देंगे। रात के 9 बजे 2 बजे किसी भी समय पहुंच जाते हैं और दरवाजे पीटते हैं उद्यमियों के। मानसिक प्रताड़ना झेलनी पड़ती है हमारे सारे उद्यमियों को। मेरठ में वेस्टर्न रोड स्थित दर्शन अकेडमी में बुधवार को स्पोर्ट्स मीट का आयोजन किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे साउथ ईस्ट एशियन गेम्स सिंगापुर में गोल्ड मेडलिस्ट रहे अभिनव गुप्ता का स्वागत विद्यालय की एचएम शालिनी दर्गन भाटिया ने किया। बता दें कि अभिनव गुप्ता इंडियन टीम एथलीट, आइस स्केटिंग 6 बार नेशनल चैंपियन, 121 घंटे की नॉन स्टॉप स्केटिंग रिले पूरा कर लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स बना चुके हैं। विद्यालय के छात्रों ने मार्च पास्ट और मशाल जलाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। सांस्कृतिक कार्यक्रम में वेलकम डांस, चैंपियन डांस, कराटे डेमो, फन डांस, फोक डांस, अरेबिक्स और योग स्केटिंग का प्रदर्शन शानदार रहा। प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को मेडल और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित अभिभावकों के लिए भी खेल प्रतियोगिता कराई गई, जिसमें अभिभावकों को भी पुरस्कृत किया गया। कार्यक्रम के अंत में विद्यालय के प्रधानाचार्य विश्वजीत दत्ता ने कहा कि खेल प्रतियोगिताएं शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक दृढ़ता और टीम वर्क को बढ़ाने का एक बेहतरीन माध्यम है। सरधना क्षेत्र में नलकूपों से चोरी करने वाले गिरोह इस कदर सक्रिय हैं कि आए दिन किसी न किसी गांव में वारदात को अंजाम दिया जा रहा है। 1 महीने के भीतर यह गिरोह 50 से अधिक नलकूपों को अपना निशाना बना चुका है। मंगलवार रात गिरोह ने एक साथ 13 नलकूपों को टारगेट कर एक नया रिकॉर्ड बना डाला। दरअसल इस क्षेत्र के बापारसी गांव में चोरों ने 2-4 नहीं बल्कि पूरे 13 नलकूपों पर वारदात को अंजाम दिया है। ताले तोड़कर चोर स्टार्टर, कटआउट, केबल व ऑपरेटर समेत काफी कीमती सामान समेट ले गए। सुबह जब किसान जंगल में पहुंचे तो उन्हें वारदात का पता चला। बता दें, रात में दर्जन भर से ज्यादा नलकूपों पर चोरी हो जाने से किसानों में हड़कंप मच गया है। पीड़ित किसानों ने घटना की शिकायत पुलिस से की है। हालांकि लगातार हो रही घटनाओं के बावजूद पुलिस को बदमाशों का कोई सुराग नहीं मिल सका है। अगर आप भी बेहतरीन व्यंजनों के शौकीन हैं तो चलिए मेरठ के बेगम बाग, जहां आपको रेट्रो लॉन्च में मिलेगी एक से बढ़कर एक वैरायटी। मंगलवार को रेट्रो लॉन्च का उद्घाटन कैंट विधायक अमित अग्रवाल ने फीता काट कर किया। इस दौरान इस रेस्टोरेंट के संचालक कीर्ति अनुराग गुप्ता ने बताया कि लोगों की पसंद को ध्यान में रखते हुए उन्होंने बेहद खास और उम्दा वैरायटी के व्यंजन अपने इस रेस्टोरेंट में रखे हैं। उन्होंने बताया कि अगर किसी को कोई भी फंक्शन या किटी पार्टी करनी है तो वह यहाँ आकर अच्छे पकवानों के साथ साथ बेहतरीन एटमॉस्फेयर का आनंद उठा सकते हैं। और हम लोग यहाँ पर बेगम बाग में रेट्रो लॉन्च 2.0 का आज इनॉग्रेशन है। ये रेस्टोरेंट को हमने नया लुक दिया है, नया एम्बियंस दिया है, नई तरीके से हमने इसको रीस्टार्ट किया है। और यहाँ पर अब हमने 60+ सिटी है, तो कोई भी किटी पार्टी करनी है, कोई भी फंक्शन करना है, आपको कोई भी छोटा मोटा सेलिब्रेशन करना है तो आप यहाँ पर आकर के कर सकते हैं। नए टेस्ट के साथ, नए फ्लेवर के साथ, नए एम्बियंस के साथ रेट्रो लॉन्च 2.0 में आप सभी का स्वागत है। मेरठ बार एसोसिएशन चुनाव में अनुज कुमार शर्मा अध्यक्ष और परवेज आलम महामंत्री चुने गए। अध्यक्ष पद पर अनुज शर्मा ने विजय त्यागी को 54 मतों से हराया, जबकि महामंत्री पद पर परवेज आलम ने सचिन कुमार नरेश को 15 मतों के मामूली अंतर से पराजित कर दिया। बता दें, यह चुनाव कांटे की टक्कर वाला रहा, जिसकी मतगणना 65 राउंड तक चली। वहीं बुधवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अध्यक्ष अनुज कुमार शर्मा और महामंत्री परवेज आलम को जीत की बधाई देते हुए शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान कांग्रेसियों ने बुके देकर उन्हें सम्मानित किया और कहा कि मेरठ की बेहतरी के लिए प्रयासरत रहें। अपना जिला के प्राइम बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मेरठ और आसपास के शहरों की बड़ी खबरों के लिए अपना जिला से जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। खबरों को विस्तार से जानने के लिए हमारी वेबसाइट apnaZilla.co.in पर विजिट करें। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।